नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि रुपौली उपचुनाव के बीच, क्योंकि आज प्रचार का अंतिम दिन है, आज शाम के बाद प्रचार समाप्त हो जाएगा और आप ये जान लीजिए कि इसी बीच पप्पू यादव ने अनाउंस कर दिया है कि वो बीमा भारती का समर्थन करेंगे। सवाल ये उठ रहा है कि अभी तक पप्पू यादव द्विअर्थी बात कर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था किसका सपोर्ट कर रहे हैं और किसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने साफ कर दिया कि वो बीमा भारती का समर्थन कर रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या आज तेजस्वी यादव पूर्णिया पहुंचे हैं, रुपौली में बीमा भारती के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि पप्पू यादव किस दबाव में बीमा भारती का समर्थन करने को तैयार हुए हैं, या क्या डील पप्पू यादव की तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद से हुई है जिसकी वजह से पप्पू यादव सिर्फ समर्थन ही नहीं कर रहे बल्कि माफी तक मांग रहे। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ खड़ा हो रहा है कि पप्पू यादव के समर्थन दिए जाने के बाद क्या बीमा भारती अब बाजी मार लेंगी, क्योंकि कुछ दिन पहले तक यही पप्पू यादव कह रहे थे कि ऐसे किसी व्यक्ति का वो समर्थन नहीं करेंगे जिसका बैकग्राउंड आपराधिक रहा हो। लेकिन अब पप्पू यादव उनको अपनी बेटी बता रहे हैं और साथ ही साथ खुलेआम समर्थन देने की बात कह रहे हैं। तो आइए पहले आपको सुनाते हैं पप्पू यादव क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम चलेंगे अपने 3 मेहमानों के पास जो कि हमारे साथ जुड़ेंगे और पल पल की गतिविधियों के बारे में आपको बताएंगे। तो आइए पहले आपको सुनाते हैं कि पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं। मैं कई बार कह चुका हूं कि रुपौली जो लोग राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस की विचारधारा को मानते हैं, हर परिस्थिति में चाहे कोई भी हो, यदि हमारे साथ जो लोग थे और आज कभी निर्दलीय तो कभी एनडीए, वो लोग मेरे साथ विचारधारा से नहीं हैं, न आगे अब कभी रहेंगे। जो लोग इस चुनाव में एनडीए के साथ है या निर्दलीय के साथ होंगे, वो पप्पू यादव के साथ नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी और विचारधारा कांग्रेस की है। हमारे लोग कांग्रेस की विचारधारा के साथ रुपौली में खड़े हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि रुपौली की जनता माफ करके, क्षमा मांगता हूं मैं, हाथ जोड़ के, यदि कोई गलती भी हो महागठबंधन के कैंडिडेट से तो उसकी क्षमा करिएगा, माफ कर दीजिएगा। मैं सूद और ब्याज के साथ वो कुछ करे ना करे, जैसे ही चुनाव खत्म होगा रुपौली के विकास की शुरुआत पप्पू यादव के हाथ से शुरू हो, ये मेरा वादा है। मैं पुनः एक बार रुपौली की जनता से हाथ जोड़ क्षमा मांगता हूं, यदि कभी भूल में गलतियां हुई होगी उसको क्षमा करिएगा और आप एक बार मेरे लिए अपनी बेटी के साथ खड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कांग्रेस की विचारधारा के साथ हूं। कांग्रेस ने जब भी जो बात कही है, कहेगी, आगे रहूंगा। 10 साल हम यहां नहीं थे, आप हमको बताइए कि 10 साल हम यहां नहीं थे तो आप क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं। 20 सालों से नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं। अभी मैं इसी पर केंद्रित हूं और रुपौली पर और बाढ़ पे। जो लोग यहां आए थे, क्या रोम जल रहा था बंसी बजाने? जब चुनाव आता है तभी आप अखाड़ा बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं सीमांचल और कोसी का। ये पप्पू यादव के बदले बदले सुर, और अब आप समझ लीजिए कि वो कह रहे हैं मैं कांग्रेस के विचारधारा के साथ हूं, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या कर रहे थे। कई तरह की बात करते हैं, लेकिन एक बात बहुत साफ हो चुका है कि पप्पू यादव अब बीमा भारती के समर्थन में खुलकर खड़े हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या पप्पू यादव अब खुलकर के पक्ष में आ चुके हैं, तो इससे क्या बीमा भारती चुनाव जीतेंगी? ये एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हो रहा है
और इस सवाल का जवाब हम ढूंढने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि अंदर की राजनीति क्या है। चलते हम अपने मेहमान के पास जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे साथ इंद्रभूषण कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष पंत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मोहित पंडित सीधा रुपौली से हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे संवाददाता हैं। और डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं। मोहित, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा और यह समझना चाहूंगा कि अचानक पप्पू यादव का हृदय परिवर्तन क्यों हो गया? क्या कोई डील हो गई? क्योंकि आज तेजस्वी यादव भी वहां पहुंचे हैं। पप्पू यादव इतने लंबे समय तक बीमा भारती को इंतजार क्यों करा रहे थे? जनता को गुमराह क्यों कर रहे थे? इंतजार क्यों करा रहे थे? अगर इनके समर्थन में ही आना था तो पहले से भी आते। वो तो उन्होंने लोकसभा में बता दिया था कि वो इंडिया के साथ हैं। तो इंडिया के घटक दल के तौर पर ही, उसके प्रत्याशी के तौर पर ही बीमा भारती चुनावी मैदान में थी। तो आखिर ऐसा हुआ क्या? देखिए, पूर्णिया में आज जो है, अभी भवानीपुर में बलदेव उच्च विद्यालय है, वहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सभा है। और सभा में जैसे ही आज, उससे पहले सुबह से ही तेजस्वी यादव पूर्णिया पहुंच चुके थे, मेफेयर होटल में रुके हुए थे। जस्ट उसी समय पप्पू यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपना समर्थन जो है देने का, जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं बीमा भारती, उनको समर्थन देने की बात करते हैं। मगर नाम नहीं लेके उन्होंने फिर एक बार कहा कि हम जो है, हमारी विचारधारा जो है वो कांग्रेस से विचारधारा मिलती है, इसीलिए जो राजद प्रत्याशी है हम उनका समर्थन करते हैं। चलिए, बीमा भारती हमारी बेटी की तरह है। ये तो डिप्लोमेटिक जवाब था। इंद्रभूषण जी, क्या देख रहे हैं इसके पीछे? क्या पप्पू यादव कोई अपनी बात मनवाने में लगे हुए थे और अंत में उनकी बात मान ली गई है, इसलिए अब पप्पू यादव खुला समर्थन दे रहे हैं? कोई डील कर रहे थे क्या? कोई अपनी बात, अपनी शर्त रख रहे थे क्या? लग रहा है कि वो पूरा हो गया, इसलिए अब पप्पू यादव खुलकर बीमा भारती का समर्थन कर रहे हैं। मेरी आवाज जा रही है आपको? हाँ, बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही। देखिए, जो पप्पू यादव की जो भी राजनीति को जानते हैं या जो पप्पू यादव को जानते हैं, पप्पू यादव का एक हाथ किसी के पैर पे रहता है तो एक हाथ किसी के गले पे रहता है। ठीक है, पप्पू की यही पॉलिटिक्स है। पप्पू वहाँ डुअल गेम चल रहे हैं। अंदर से समर्थन कर रहे हैं शंकर सिंह को, लेसी सिंह को डैमेज करने के लिए। बाहर से वो, चूंकि अभी वो कांग्रेस की ट्रैक पे हैं, उनको प्रियंका गांधी ने आश्वासन दे रखा है कि आपको मैं आगे कांग्रेस की जो भी सिस्टम में मैं आप लाऊंगी। तो वो अभी डुअल गेम में चल रहे हैं। वो कांग्रेस को नाराज भी नहीं करना चाहते हैं और वहां बीमा भारती नहीं जीते ये भी कोशिश कर रहे हैं। तो प्रियंका गांधी के दबाव के चलते बीमा भारती को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी अपनी राजनीति है पूर्णिया की, उसमें वो लेसी सिंह के विरोध में शंकर सिंह को खड़ा करके बीमा को हराना भी चाहते हैं। यही कारण है कि आप देखे होंगे के समर्थक, उनके अपने खास जो नेता लोग हैं, जो प्रेमचंद हैं या फिर और लोग भी हैं, वो लोग कहीं अभी चीन में दिख नहीं रहे हैं, सिर्फ पप्पू यादव हैं। इसलिए पप्पू यादव को समझना बहुत टफ है पूर्णिया में, और अभी तो वो और फंसे हुए हैं। मुझे पहली बार लग रहा है कि पप्पू यादव कांग्रेस के ट्रैप में है। कांग्रेस उनको इस्तेमाल करेगी आगे भी। राजद से टिकट के बंटवारे में कांग्रेस पप्पू को आगे करके इस्तेमाल करेगी ज्यादा सीट लेने के लिए। ऐसे में पप्पू का क्या रोल है, अभी पप्पू को ही नहीं समझ में आ रहा है। मेरा जो मानना है। नहीं, वो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुछ दिन पहले ही वो कह रहे थे, द्विअर्थी बात कर रहे थे, लड़ाई इंडिया एनडीए गठबंधन में है, किसी और को वोट मत करिए, वो एनडीए में चला जाएगा, पर किसको वोट करिए ये भी नहीं कह पा रहे थे। अभी भी वो नाम जी, आप उनके कल का स्टेटमेंट सुनिए। उन्होंने नीतीश कुमार की भी बड़ाई की, चिराग की भी बड़ाई की, लालू यादव की भी बड़ाई की। अरे भाई, ऐसे राजनीति कैसे होगी? आप एक ही जगह 3 दिन में 3 बात कह रहे हैं। कभी बोल रहे हैं कि मैं कांग्रेस जिसके साथ है मैं उसके साथ रहूंगा, कभी आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अच्छे, पर्सनली मेरे लिए बहुत ही अच्छे आदमी हैं। अरे भाई, तो ऐसे राजनीति थोड़ी ही होती है। आपको खुल के किसी के सपोर्ट में आना होगा। पप्पू कुछ बोल रहे हैं, उनके जो समर्थक हैं वो लोग कहीं अभी अंदर की तरफ हैं। तो अभी पूर्णिया में वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि मुझे क्या करना है। क्या उनको अभी एक ही नहीं, बोलिए।
पप्पू यादव के मन में ये बैठा हुआ है कि बिहार में अखिलेश सिंह जी का पराभव होगा तो मेरा उद्भव होगा कांग्रेस में, मेरी पत्नी को कांग्रेस में यहाँ बिहार में लाया जाएगा तो मैं कांग्रेस के थ्रू अपनी राजनीति करूंगा। लेकिन जो क्या है कि कांग्रेस भी तो तेज है ना। खड़गे जी उनको बोले कि अभी आप नए आए हैं, अभी आप 1 साल और इंतजार कीजिए। 1 साल इंतजार करने का मतलब है कि अगले विधानसभा चुनाव तक आप इंतजार कीजिए। तो अब बिहार में पूरी जो भी अभी चुनावी बिसात बिछाई जा रही है वो विधानसभा चुनाव को देखते हो रही। अरे ये तो चुनाव 5-6 महीने 8 महीने के लिए है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए पप्पू बहुत फूक के कदम उठा रहे हैं। वो कांग्रेस को भी नाराज नहीं करना चाहते हैं और अपना पत्ता खुला रखना भी चाहते हैं। चलिए पीयूष पंत जी क्या राजनीति देख रहे हैं? पप्पू का ये फ्लिप फ्लॉप क्या कहता है? पप्पू दरअसल क्या करना चाह रहे हैं? क्या ये मान लिया जाए कि पप्पू हर तरफ गेम खेल रहे हैं, या ये मान लिया जाए कि पप्पू कोई शर्त रखे थे जिसको मान लिया गया है इसलिए अब पप्पू खुल करके बीमा भारती के साथ आ गए? देखिए पंकज जी, पप्पू यादव की जो वो त्रासदी वही त्रासदी दिखाई दे रही है जो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की होती है और एक शक्तिशाली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की होती है। वो एक पूर्णिया उनका प्रभाव क्षेत्र है और ये उन्होंने दिखा भी दिया कि वो कितने प्रभावशाली है कि वो त्रिकोणीय मुकाबले में वो एक जीत के आ गए वहाँ पे, जबकि भाजपा भी थी, आरजेडी भी थी, पूरी ताकत झोंक दी गई थी वहाँ पे। तो उनका प्रभाव है और ताकतवर हैं वो। लेकिन यही उनकी ताकत उनके लिए जो है मुसीबत बन रही है, क्योंकि वो एक बिहार की राजनीति में एक अपना स्थान तलाश रहे हैं। वो अपने लिए एक महत्व चाहते हैं वहां पे, और इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी का विलय जो है कांग्रेस में कराया था और उनको ये उम्मीद थी कि कांग्रेस उनको अपना कैंडिडेट बना के जो है वो पूर्णिया से खड़ा करेगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया लालू प्रसाद यादव के चलते। तो अब आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो है पप्पू यादव चाहते हैं कि कोई एक जो है कि वहां उनकी एक बड़ी भूमिका हो उस चुनाव में। इसीलिए वो देखिए बीमा भारती को अचानक जो है, जिसको वो जो है कि आलोचना करते रहे, जिनके खिलाफ वो चुनाव लड़े, क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने, आपराधिक पृष्ठभूमि की ये तमाम बातें, बहुत सी बातें कही उन्होंने, और आज वो खुलेआम जो है कि माफी मांग रहे हैं, मुसलमानों से भी माफी मांग रहे हैं, दूसरे लोगों से भी माफी मांग रहे हैं, सबसे माफी मांग रहे हैं। नहीं, पर डॉक्टर संजय, ये माफी मांगने के पीछे राजनीति क्या है? माफी क्यों मांग रहे हैं डॉक्टर संजय? माफी क्यों मांग रहे हैं? जैसा कि अभी इंद्रभूषण जी कह रहे थे कि वो कल क्या बोलेंगे, आज क्या बोलेंगे, हर तरफ चल रहे हैं वो उनको समझना बहुत मुश्किल है। एक हाथ उनका पैर पर होता है तो दूसरा हाथ जो है वो सिर पे होता है, मतलब चोटी पे होता है। ऐसे में ये पप्पू का पॉलिटिक्स क्या है? नहीं, देखिए पप्पू यादव चाहते हैं कि हर पार्टी हमें भाव दे। तेजस्वी यादव ने शुरू में ही उनसे दूरी बना ली थी। वो इंतजार करते रहे कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव का फोन आए और तब मैं पहल करूं। अब अंदर खाने में क्या बात हुई है तो बात नहीं समझ में आ रही है, लेकिन पप्पू यादव का वो बयान जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम साफ सुथरी छवि वाले उम्मीदवार के साथ खड़े रहे। तो साफ सुथरी छवि वाले उम्मीदवार कौन है? वहां कलाधर मंडल हैं, बीमा भारती के पति अवधेश मंडल क्या है और शंकर सिंह क्या है पता है। आज वो कह रहे हैं कि निर्दलीय और जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, इनको अगर आप वोट करेंगे तो शायद हमारी बात आप नहीं मानेंगे। और जहां तक माफी की बात आप कर रहे हैं, माफी इसलिए वो मांग रहे हैं कि बीमा भारती के खिलाफ में वो बोल चुके हैं, बहुत कुछ बोल चुके हैं पूर्णिया में, रुपौली में वो बोल चुके हैं पर्सनली। उस समाज को वो मैसेज देना चाहते हैं, उस समाज से माफी मांग रहे हैं कि अगर आपके समाज को मैंने कुछ भला बुरा कह दिया था चुनाव में तो आप उसको माफ करेंगे। लेकिन अंदर खाने की जो मेरी भी जो जानकारी है कि वो कांग्रेस में वो जगह पाने के लिए ये सारी कवायद कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से प्रदेश में, संगठन में उनको कोई बड़ी जिम्मेवारी मिल जाए, सीमांचल में कोई जिम्मेवारी मिल जाए। प्रियंका गांधी से उनकी बात हुई है, लेकिन लालू और तेजस्वी जी पहले जितना ही दूरी अभी भी बनाए हुए हैं।
उनको पता है कि पप्पू यादव को लोकसभा में भले लोगों ने वोट कर दिया, लेकिन विधानसभा का जो चुनाव है इसमें पप्पू यादव से ज्यादा प्रभाव तेजस्वी यादव का है। अब कुछ दिन पहले शंकर सिंह को लेकर के वो कुछ बोले जा रहे थे कि ये रुपौली थोड़े बर्दाश्त करेगा कि नवगछिया से क्रिमिनल आकर के और रुपौली में लोगों को धमकाएगा, उनके बीच में दहशत पैदा करेगा। वो किसके लिए बोल रहे थे? वो तो बोल रहे थे ताकि वो जो गंगोता समाज है वो गोलबंद हो। वही तो वहां गैंगवार चला है। शंकर सिंह का लिबरेशन आर्मी और जो इनका फैजान गैंग करके अवधेश मंडल जो चलाते थे और एक बड़ा राइवलरी रहता था दोनों के बीच में, उसको तो बहुत दिनों के बाद जेडीयू में जब वो आई, लड़ने लगी, जीतने लगी, तो उस गैंगवार से लोगों को निकाला गया और रुपौली थोड़ा शांत। फिर एक बार पप्पू यादव उस धारा की तरफ लोगों को ले जाना चाहते हैं कि वो गोलबंदी चाहते हैं और उस गोलबंदी में वो पिछड़ा और अगड़ा की राजनीति वहां करना चाहते हैं। उसी में वो मैसेज दे रहे हैं कि भाई एनडीए को और निर्दलीय को आप वोट मत कीजिए, आप हमारे साथ वोट कीजिए। नहीं, और वो बिल्कुल साफ बात है। तो क्या मोहित आप वहां पर मौजूद हैं? इंद्रभूषण जी, मैं आपसे भी ये सवाल पूछना चाहूंगा। पहले मोहित से पूछ लूं, क्या पप्पू यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमान का फोन आया और इसलिए अब वो बीमा भारती को समर्थन दे रहा है? देखिए, पप्पू यादव ने आज साफ कर दिया है कि वे ऊपर हाईकमान से बात किए हैं और जो उनकी विचारधारा है वो कांग्रेस की विचारधारा से मिलती है, इसीलिए जो आरजेडी के प्रत्याशी है उनका सपोर्ट कर रहे हैं और बीमा भारती उनकी बेटी के समान है। इसीलिए उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना भी किया है कि उनकी बेटी से अगर कोई गलती हुई होगी तो उसे माफ कर दीजिए, जो भी कसर होगा वो मैं पूरा कर दूंगा, सूद समेत मैं पूरा कर दूंगा। यानी कि जो काम नहीं हो पाएगा हुआ होगा उनसे, वो काम वे पप्पू यादव खुद करेंगे। उन्होंने गिनाया भी, कुछ पुल का नाम बताया और गिनाया कि मैं 2 साल के अंदर इन सभी पुल का काम, सड़कों का काम मैं पूरा कर दूंगा। कहीं ना कहीं एक तरह से माना जाए कि उन्होंने पूरी तरह से जो आरजेडी प्रत्याशी है बीमा भारती उनका समर्थन कर दिया है और कह भी दिया है कि जो काम उनसे नहीं हुआ वो मैं काम करूंगा। नहीं तो इंद्रभूषण जी, क्या समझा जाए? आरजेडी से डील हो गई है या आरजेडी के कहने पे कांग्रेस हाईकमान ने पैगाम दिया है कि आप बीमा भारती के समर्थन में खड़े रहिए, खुल करके आइए, और जब कांग्रेस हाईकमान का फोन आ गया तो पप्पू यादव तैयार हो गए? पप्पू यादव को लगा कि अब कांग्रेस उनकी महत्ता को समझ रही है, इसलिए अब बीमा भारती को जिताया जाए। देखिए, जो पप्पू यादव को जानता है वो अच्छी तरह जानता है कि पप्पू यादव को कहीं से फोन नहीं आया होगा। पप्पू यादव पॉलिटिकली बहुत शातिर आदमी है। वो अभी प्रियंका गांधी के खेमे में है। प्रियंका गांधी के जो पीएस हैं वो इनके मित्र हैं। प्रियंका गांधी ने इनको आश्वासन दे रखा है कि आपको मैं कांग्रेस में एकोमोडेट करूंगी, मैंने आपकी पत्नी को, आपको, आपके लोगों को। उसी ये मोह माया में अभी फंसे हुए हैं और कांग्रेस अभी इनका इस्तेमाल करेगी 1 साल तक। तब तक मेरा मानना है ये तब तक इस्तेमाल करेगी जब तक कांग्रेस के विधानसभा सीट का बंटवारा नहीं हो जाए, और इसी मोह माया में पप्पू यादव अभी फंसे हुए हैं। इसलिए कहीं से फोन नहीं आया होगा। पप्पू यादव अपने फायदे के हिसाब से अवसर को अपनी तरफ मोड़ते हैं और वही मोड़ रहे हैं, लोगों से बता रहे हैं कि मैं कांग्रेस के कहने पर, हाईकमान के कहने पर बीमा भारती के साथ आए हूं, क्योंकि उनकी मजबूरी भी है। आज के डेट में मजबूरी भी है। अगर वो भाजपा से के खिलाफ भी, कांग्रेस के भी खिलाफ हो जाएंगे तो वो संसद में अकेले पड़ जाएंगे और उन पर अभी आप जान ही रहे होंगे, अभी कई केस हो चुका है रंगदारी का, डॉक्टर से मांगने का, फिर किससे मांगने का। तो जो उनकी आदत है, जो उनका सिस्टम है, उस सिस्टम से बचने के लिए उनको कोई न कोई एक राष्ट्रीय दल का सहारा चाहिए। इसलिए उन्होंने जानबूझ के कांग्रेस के, मेरा मानना है कि अभी वो कांग्रेस के ट्रैप में है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम मेरा हाईकमान का फोन आया है और मैं बीमा भारती को सपोर्ट कर रहा हूं। वो अंदर से बीमा भारती को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। मेरा मानना है वो एक मैसेज दे दिए हैं, मैसेज दे के अपना काम खत्म कर दिए। अच्छा, तो पीयूष पंत जी, क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ वो मैसेज दे रहे हैं, अंदर की राजनीति कुछ और है रुपौली में? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, जो भी जो है पप्पू यादव को जानते हैं, वो मैं आपसे फिर कहूंगा कि वो अपने लिए एक जगह तलाश रहे हैं वो। और इसीलिए देखिए, उनकी एक खासियत ये है कि वो कभी भी जो है
वैसे तो नीतीश जी पलटू राम माने जाते हैं बिहार के, लेकिन वहां पे आप देखिए एक से एक कैरेक्टर आपको दिखाई जाए, निकलते आएंगे पॉलिटिशियन जो अपने अपने स्टैंड से पलटते रहते हैं, अपनी बातों से पलटते रहते हैं। पप्पू यादव भी उनमें से एक हैं जो आगे जो है उनको भी शायद पलटू राम की एक जो है उपाधि मिल सकती है। तो लेकिन वो मैंने आपसे कहा कि वो बिहार की राजनीति में अपने लिए एक बहुत बड़ी जगह तलाश रहे हैं और वो चाहते हैं कि वहां पे कहीं ना कहीं लालू यादव जो है यादव समाज के वो एक बड़े नेता लालू यादव के बाद आए। हालांकि ये ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि तेजस्वी यादव को लालू यादव ने पहले ही आगे कर दिया है उनकी उनकी जो है विरासत को संभालते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं इसीलिए कांग्रेस का दामन पकड़ा है पप्पू यादव ने और एक यादव समाज के बड़े नेता के रूप में उभरने की वो कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो जो है लगातार जहां पे कॉम्प्रोमाइज करना होता है अचानक वो जो है विरोध करते करते बीमा भारती का समर्थन करते हैं, ताकि एक तो मजबूरी है कि कांग्रेस जो है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और जो मिल के चुनाव लड़ रहे हैं उपचुनाव लड़ रहे हैं वहां पे, तो कांग्रेस का भी साथ और आरजेडी के भी गुड बुक में आने के लिए खासकर तेजस्वी यादव के लिए जो कटुता पैदा हुई लोकसभा चुनाव से लेकर, क्योंकि देखिए आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार में जो है तेजस्वी यादव की एक बहुत बड़ी भूमिका रहने जा रही है और ये हम सब ने देखा है कि ग्राउंड लेवल पे जो तेजस्वी यादव को समर्थन है वो और किसी को नहीं है, नीतीश को भी वो समर्थन नहीं है। लोकसभा में स्थितियां दूसरी थी, लेकिन और लोकसभा एक बड़ा चुनाव था, देश का चुनाव था, लेकिन राज्य के चुनाव में एक जो है वहां पे जमीन अपनी तैयार करी है तेजस्वी यादव ने खासकर युवाओं के बीच में। तो इसके लिए पप्पू यादव ये समझ रहे हैं इस बात को कि जो तेजस्वी से बैर रख के जो है वो बिहार में अपनी जगह वो नहीं बना पाएंगे, इसीलिए कांग्रेस के सहारे वो चल रहे हैं। और चूंकि कांग्रेस और आरजेडी का एक बहुत बड़ा जो गठबंधन है, बड़ा मजबूत गठबंधन है, तो उसके सहारे उनको लगता है कि आगे बढ़ने में वही मदद हो सकती है। और जब भी जो जैसी बात करनी, आज वो विचारधारा की बात करने लगे हैं, आज वो माफी मांग रहे हैं, कल कुछ और बात कर रहे थे। तो देखिए ये राजनीति जिस तरह की हो गई है, चाहे देश में देख लीजिए, राज्यों में देख लीजिए, नेता अपने लिए एक स्थान तलाशने की कोशिश करता है, अपॉर्चुनिस्ट बनके वो कुछ भी करता है, उसका कोई एक स्टैंड नहीं होता है, क्योंकि उस स्टैंड के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है जिसमें आप अकेले भी पड़ सकते हैं। चलिए बिल्कुल पप्पू यादव लेकिन मैं ये एक सवाल करना चाहूंगा डॉक्टर संजय, ये पप्पू यादव और आनंद मोहन सिंह इन दोनों में बहुत तरह की समानताएं, समानता इस लिहाज से कि देखिए आनंद मोहन सिंह पहले टिकट के लिए प्रयासरत थे, पहले आरजेडी में प्रयास किए, लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव के साथ थे, फिर जब वहां दाल नहीं गली तो वो जेडीयू में आ गए और जेडीयू से चुनाव लड़े और कल उनका बयान देखिए, अब वो एनडीए को ही धमकी दे रहे हैं कि आप किसी समाज को गुलाम मत समझिए, और दरअसल वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राजपूत समाज के असली हिमायती वो हैं, और साथ ही साथ दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मंत्री बनाइए, नहीं तो 2025 में क्या स्थिति होगी, अपनी पत्नी को मंत्री बनाने की वकालत कर रहे हैं। मतलब बहुत साफ है कि पप्पू हो या आनंद मोहन सिंह, दोनों की राजनीति में एक समानता यह है कि इतने महत्वाकांक्षी हैं कि किसी दल में उसके नियम कायदा और धीरज से रहा जाए, ये दोनों को मंजूर नहीं है। कभी उस दल में जाते हैं, उसका साथ छोड़ते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं, फिर इधर जाते हैं, फिर उधर जाते हैं, फिर कब किधर जाएंगे ये समझना बहुत मुश्किल होता है। क्या कहते हैं आप? नहीं, देखिए आकांक्षा महत्वाकांक्षा रखना बुरी चीज नहीं है, लेकिन केवल अपने ही हितों की बात करना, अपने ही फायदे की बात करना और उन हितों को साधने के लिए कब कौन सा स्टैंड ले लेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। बिल्कुल आपने सही उदाहरण दिया आनंद मोहन और पप्पू यादव का, दोनों का राजनीतिक चरित्र एक ही तरह का कि पहले विनम्र भाव से उनसे मदद लो और जैसे ही आपको ताकत मिल जाए फिर आप अपनी ताकत का एहसास कराने लगिए, फिर कहने लगिए कि देखिए हमारी ताकत तो इतनी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम सरकार गिरा सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। अब आनंद मोहन जी पूरे राजपूत समाज की ठेकेदारी तो नहीं ले रखी है, क्या वो समाज केवल आनंद मोहन के सहारे जीता है क्या? तो लेकिन वो बात उस तरह के करते हैं। पप्पू यादव को कहीं से भी तेजस्वी यादव पसंद नहीं करते, और तेजस्वी यादव ने तो कई बार खुले मंच से कहा कि पप्पू यादव को मैं जानता हूं, पहचानता हूं,
ये तो हमारे पिता पुत्र में ही झगड़ा लगवाना चाहते थे, हमने उनसे किनारे किया। तो पप्पू यादव को आरजेडी कोई भाव नहीं देती है। वो समझती है कि अवसरवादिता के बड़े सुंदर पर्याय हैं पप्पू यादव, जब इनको मौका मिलेगा वो तुरंत उसका इस्तेमाल कर लेंगे। और अभी ये सीमांचल और कोसी और कहां की बात ये कर रहे हैं पप्पू यादव, ये कांग्रेस को कोशिश कर रहे हैं रिझाने की, समझाने की कि हमारी ताकत को समझिए। निर्दलीय चुनाव जीत जाना एक पार्ट है, और वो बिहार की सियासत में पप्पू यादव को कांग्रेस आरजेडी से एक कॉन्फ्लिक्ट लेकर के, एक तनाव लेकर के पप्पू यादव पर भरोसा कर लेगी, मुझे ऐसा नहीं दिखता है। आज भी आरजेडी पर ज्यादा भरोसा करती है कांग्रेस पप्पू यादव के बनिस्पत। तो पप्पू यादव इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। एनडीए इनको भाव नहीं दे रही है, एनडीए के दरवाजे को भी खटखटाने में ये पीछे नहीं हटे। इन्होंने कोशिश की नीतीश कुमार की तारीफ करके और लोगों की तारीफ करके, और जब वहां कोई भाव नहीं मिला तब ये बोलने लगे कि भाई क्या मतलब है, क्या इन्होंने किया। डिप्टी सीएम आए, विधायक आए, मंत्री आए, रुपौली का क्या हुआ। नीतीश कुमार तो बोल के गए हैं कि रुपौली में हमने क्या क्या किया, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पुल पुलिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, बीमा भारती विधायिका थी, हमने मंत्री बनाया, हमने इस क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाएं दी, जो योजनाएं आपको दिखेगी सतह पर। तो पप्पू यादव अपने तरीके से इस अवसर को भुनाना चाहते हैं। हालांकि इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यादव समाज, मुस्लिम समाज आज भी आरजेडी के साथ खड़ा है। वो तेजस्वी यादव का मैसेज ज्यादा वहां काम करेगा। अति पिछड़ा समाज में अवधेश मंडल की अपनी स्वीकारिता है, उसके लिए किसी पप्पू यादव की जरूरत उनको नहीं है। तो पप्पू, निषाद समाज, मुकेश सहनी उनके साथ है। तो ये आरजेडी भी समझती है और पप्पू यादव भी समझते हैं कि हमारे समर्थन और नहीं समर्थन करने से अगर बीमा भारती को एज मिल रहा है तो उनको एज मिलेगा। बिल्कुल, आप बड़ी बात कह रहे हैं। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी भी आ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके पास आ रहा हूं रवि जी। इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि पप्पू यादव का फ्लिप फ्लॉप, और अब इंद्रभूषण जी बड़ी बात कह रहे हैं कि उनको समझना बहुत मुश्किल है। वो कह कुछ रहे हैं, समर्थन शंकर सिंह का कर रहे हैं। मोहित, आप जमीन पर हैं, पप्पू यादव के इस पैगाम के बाद वहां पर क्या माहौल है? जनता क्या कह रही है? लोग क्या सोच रहे हैं? क्या बीमा भारती भारी नजर आ रही है, या लोग ये कह रहे हैं कि पप्पू यादव की कोई डील हो गई और इसलिए अब पप्पू यादव समर्थन में उतर आए? देखिए, लोकसभा चुनाव में बीमा भारती हार गई थी। उस समय का मामला कुछ और था और इस समय विधानसभा चुनाव का मामला कुछ और है। जो मुस्लिम समुदाय और जो यादव समुदाय है, वो उन्होंने उस समय ही कह दिया था कि ठीक है, हम लालू और तेजस्वी जी का मानेंगे, मगर विधानसभा चुनाव मानेंगे, लोकसभा चुनाव में नहीं। अब जब विधानसभा चुनाव हो रहा है, पप्पू यादव का बयान आज आया है कि हम समर्थन कर रहे हैं, मगर इससे पहले ही जो मुस्लिम और यादव मतदाता वो एकजुट हो चुके हैं। पप्पू यादव को समझना बड़ी मुश्किल है। सही बोल रहे थे संजय जी कि पप्पू यादव एक तरह से मान के चलिए उगते सूरज को प्रणाम अब कर रहे हैं। कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि बीमा भारती यहाँ से अब निकल लिए, जीत रही है, तो भाई हम समर्थन कर देते हैं। और आज तेजस्वी जी भी अभी जस्ट थोड़ी देर में 10 मिनट में आ जाएंगे, या तमाम एमएलसी एमएलए भी यहाँ आए हुए हैं। मगर पप्पू यादव इस क्षेत्र में घूमने रहे हैं और सुबह उन्होंने समर्थन देने की घोषणा की। कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि भाई आप समर्थन दे दो, ताकि अगर बीमा भारती जीत जाती है तो कहीं न कहीं उनको कांग्रेस में एंट्री मिल जाएगा। वहीं दूसरी बात ये भी बोल रहे हैं कि हम उस सीमांचल की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे। और उन्होंने एक बात और कही है, अगर उसी सीमांचल को उनका जो वाजिब हक है अगर नहीं मिला तो सीमांचल को अलग राज्य बनाने के लिए वो मांग करेंगे और इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरह से यहाँ के जो नेता हैं, विधायक हैं, उनको गोलबंद करने का प्रयास भी कर रहे हैं। वो नहीं, अलग राज्य बनाने की मांग करेंगे, पर क्या इस मांग में इंद्रभूषण जी आपको लगता है कि आरजेडी समर्थन देगी या कांग्रेस इसके लिए तैयार होगी? ये तो पप्पू यादव का अपना एजेंडा होगा ना। रवि जी से भी पूछेंगे, क्या पप्पू यादव अपने एजेंडे पे कांग्रेस को लाना चाह रहे हैं, या क्या पप्पू यादव अगर कांग्रेस को इस एजेंडे पे लाते हैं तो आरजेडी उसका समर्थन करेगी? ये तो पॉलिटिकली आरजेडी को बहुत नुकसान पहुंचाएगा अगर पप्पू यादव इस तरह की बात करते हैं तो। देखिए, मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं, इस बार के चुनाव में राजद को 4 सीटें आई हैं,
तो कांग्रेस मानती है कि उसे भी 4 सीटें आई हैं, 3 उसकी अपनी और 1 पप्पू की, बराबर सीटें हो गई। पूरा खेल अगले विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर है और उस सीटों को लेकर कांग्रेस पप्पू यादव का इस्तेमाल करेगी, इस्तेमाल कर भी रही है। उसको राहुल गांधी का सपोर्ट पप्पू को नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी का सपोर्ट है। तो कहीं न कहीं पप्पू का इस्तेमाल किया जाएगा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें बढ़ाने के लिए। पिछली बार 70 सीटें मिली थी, इस बार हो सकता है कांग्रेस बोले कि नहीं, बराबर सीटें हमारी आई हैं तो हमको 100 सीटें दो, 80 सीटें दो। तो इसमें इस पूरे खेल में पप्पू यादव कांग्रेस की तरफ से टूल बनेंगे और उसी ये पप्पू को पता है कि मेरा इस्तेमाल किया जाएगा। जब लालू यादव पर दबाव बनाने की बात आएगी तो पप्पू यादव को आगे किया जाएगा। ऐसा लगेगा कि लालू यादव बहुत चढ़े हुए हैं तो पप्पू की वाइफ को बिहार कांग्रेस की कमान दी जाएगी। ये पूरा खेल अगले विधानसभा चुनाव का, इसको ऐसे समझिए। बीमा भारती कोई इशू नहीं है, बीमा भारती के बहाने पप्पू कांग्रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, कांग्रेस पप्पू का इस्तेमाल कर रही है। ये खेला है। कहीं बीमा भारती की जीत से पप्पू यादव कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। पप्पू बोल भी रहे हैं कि बीमा भारती का तो 5-7 महीने का ये विधानसभा कार्यकाल है, इस चुनाव से क्या मतलब है। खेला वो है और पप्पू इस पूरे अपने क्षेत्र के समीकरण का इस्तेमाल कर कांग्रेस में दबाव बना के अपने समर्थकों, चूंकि वो तो जा नहीं सकते हैं, निर्दलीय हैं, वो टेक्निकली कांग्रेस के मेंबर हो नहीं सकते हैं, तो जितने उनके समर्थक हैं 4, 5, 8, उनको कांग्रेस का टिकट मिल जाए, कांग्रेस में बढ़िया जगह मिल जाए, कांग्रेस को वो अपनी तरफ से हैंडल कर सके। इस फेरे में पप्पू ने सारा अपना जितने पत्ते हैं सारे पत्ते खोल दिए, मेरा मानना है। रवि जी, क्या आप सहमत हैं? आपको लग रहा है कि पप्पू जो दाव खेल रहे हैं, क्योंकि ऐन वक्त पर जिस दिन चुनाव प्रचार खत्म होना है उस दिन पप्पू सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि उनका समर्थन बीमा भारती को प्राप्त है। क्या पप्पू ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लग रहा है बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए? जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि बीमा भारती का पलड़ा भारी है और पप्पू को लग रहा है कि अब अनाउंस कर दो ताकि क्रेडिट मिल जाए, या फिर पप्पू की कोई डील केंद्रीय नेतृत्व से हो गई है, पप्पू की डील कोई आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व से हो गई है, पप्पू अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गए और इसलिए अब खुलकर बीमा भारती के समर्थन में आ गए हैं। पंकज जी देखिए, पप्पू यादव आज चुनाव का अंतिम दिन है और आज वह लाइव आकर के बोल रहे हैं कि जो एनडीए का है वो एनडीए और निर्दलीय की बात कर रहे हैं कि जो उधर है वो मेरा नहीं। तो यह आज वो पत्ता क्यों खोल रहे हैं? हम तो देखिए आपसे 4-5 दिन पहले हम लोग बैठे हुए थे डिबेट में आपके साथ, हम उस दिन ही कह रहे थे कि पप्पू यादव का कोई अपना वो दूसरी तरह की राजनीति कर रहे हैं, उनको समझ पाना अपने आप में बहुत कठिन बात है। पप्पू यादव कौन सी राजनीति कर रहे हैं यह पप्पू यादव ही बेहतर बता सकते हैं। वह जैसा संजय जी कहे कि पहले वो एनडीए के यहाँ भी, जैसे हमारी भाषा मेरी अपनी भाषा है, हम बोलते हैं पप्पू यादव हुलुक बुलुक करते हैं, कभी इधर कभी उधर, वो जहां देखे वहां पर सेट करने की बात करते हैं। वो अपना, अब देखिए आज अंतिम दिन है, अब शाम ढलने के बाद आज से चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा या सब लोग जानता है, और वो वहां पर आज देखिए अररिया में वो चले गए हैं। अररिया में क्या हो रहा है? अररिया में उनके सम्मान में कार्यक्रम हो रहा है, यह समझने बुझने। और यहाँ पर तेजस्वी यादव कल रात से वहां बैठ करके 2:30 बजे रात में पहुंचे और उसके बाद से 2:30 बजे रात में आप देखिए कि लालू प्रसाद यादव वीडियो कॉल से जो एमएलसी हैं वहां बात करवा रहे हैं समर्थकों के साथ में, और पप्पू यादव किसी से न मिल रहे हैं न बीमा भारती से, उनकी सिर्फ वो एक मैसेज दे रहे हैं। अब किसको मैसेज दे रहे हैं, कौन उनके साथ में है, और अब वो दिखाई उनको पड़ रहा है कि बीमा भारती का विन विन का सिचुएशन दिखाई पड़ रहा है। बीमा भारती का जो मुस्लिम समाज का या यादव समाज का वोट जो है तो उनकी तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कल रात से 2 दिन से हम आपको देखिए 4-5 दिन पहले हम बैठे थे तो हम बता रहे थे आपसे पंकज जी कि वहां पर शंकर सिंह का पलड़ा बहुत भारी चल रहा था। उस बीच में अभी तक में कुछ डील फाइनल नहीं हो सका है शंकर सिंह से किसी का, इसलिए हाथ से भी देखिए वहां पर बीमा भारती का जो आज से कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है, जो हम लोग कह रहे हैं कि बीमा भारती का विन विन सिचुएशन दिखाई पड़ रहा है, तो वह बहुत बड़ा मोहित जी से भी आप पूछिए, मोहित जी वहां ग्राउंड जीरो पर हैं, इनके पास भी पुख्ता जानकारी है कि बीमा भारती को सिंपैथी वोट मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
क्योंकि वो अचला फैला करके सब जगह जा रही हैं और उस पर सवाल किया जा रहा है कि एनडीए के लोग जो नीतीश कुमार कह रहे हैं या संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष बने या लेसी सिंह वहां पर जो कैंप कर रही हैं, वह लोग कह रहे हैं कि रुपौली में आज तक विकास नहीं हुआ। तो वही आज पप्पू यादव भी कह रहे हैं और लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि 6 महीना में कौन सा विकास हो जाएगा। तो पप्पू यादव ने आज कहा कि हम जो है तो इसको रुपौली में हम विकास करेंगे अपने सांसद निधि से या जिस तरीके से। तो वो पप्पू यादव एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम भाई बीमा यार भारती के साथ में खड़े हैं, कैसे में कोई भद नहीं पीटे। उनकी यही कवायद है पप्पू यादव की, जहां तक हम देख और समझ पा रहे हैं। नहीं, पर एक चीज मोहित जो आप कह रहे थे, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पे हैं, क्या आपको ये दिखाई पड़ने लगा है अब कि बीमा भारती अपने प्रतिद्वंदी से काफी आगे हैं, या वहां पर लड़ाई आपको त्रिकोणीय दिख रहा है, या लड़ाई एनडीए वर्सेज इंडिया दिख रहा है, शंकर सिंह अब पिक्चर से आउट है? देखिए, यहाँ का टोटल वोट जो है मुस्लिम वोट बैंक पर आश्रित था। वोट बैंक गंगोता जाति का एक मुश्त है और वो मुस्लिम वोट बैंक जिस तरफ जाता जीत उस तरफ होती। शुरुआती दौर में तो शंकर सिंह की तरफ मुस्लिम वोट बैंक था। उसके बाद पप्पू यादव ने कह दिया कि या तो आप एनडीए को वोट दीजिए या इंडिया को वोट दीजिए, क्योंकि कैंची छाप से वो जीते थे लोकसभा चुनाव। यही कैंची छाप निर्दलीय जो है शंकर सिंह इनको मिल गया। तो उनके बयान के बाद जो आधा मुस्लिम है वहां एक तरफ से साइड हो गए और वो चुप्पी लाद दिए कि भाई या तो आरजेडी की तरफ हम जाएंगे या नीतीश कुमार की तरफ जाएंगे। नीतीश कुमार जब आए थे यहाँ पर कल, तो ये उन्होंने कहा कि हमने भाई मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत सारा काम किया है और आगे भी करते रहेंगे, इसलिए कोई इधर उधर नहीं जाना है और जदयू प्रत्याशी जो है कलाधर मंडल उनको वोट देना है। मगर इसके उलट जो रुपौली का राजनीति है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ 2 लोगों में फाइट चलता है, या तो शंकर सिंह या अवधेश मंडल। शुरुआती दौर से जब फैदान गिरोह और लिबरेशन गिरोह में था तो लोगों को यहाँ लग रहा है भाई आगे चल के अगर क्रिमिनल वार होता है तो हमें कौन बचाएगा। तो गंगोता समाज या अति पिछड़ा जो समाज है वो देख रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारा एक ही सरदार है, वो है अवधेश मंडल। और दूसरा जो राजपूत समुदाय है वो देख रहा है कि हमारा एक ही नेता है, वो है शंकर सिंह। तो एक छोटा सा समुदाय है राजपूत का जो बहुत ही कम संख्या में है, वही जो है मुस्लिम वोट और जो अति पिछड़ा गंगोता वोट जो है वो बहुत ज्यादा है। और अभी हाल में जो प्रकरण हुआ है अवधेश मंडल का, अवधेश मंडल फरार चल रहे हैं, अभी बीमा भारती मंच पे आ चुकी है और वो जो है सेम उसी तरह लोकसभा चुनाव की तरह जो अचरा फैला के रो रही है और वो वोट मांग रही है कि हमारे परिवार को देखिए किस तरह बर्बाद किया गया, किस तरह जो है सरकार के द्वारा मुझे परेशान किया गया है। वो रो के इस बात को ये कह रही नहीं, पर पिछली बार तो आंचल से मुझे इस तरह से पिछली बार तो डॉक्टर संजय आंचल फैलाना कारगर नहीं हुआ था ना, पिछली बार तो वो ये काम आया नहीं। क्या विधानसभा में ये काम आ जाएगा क्या? नहीं, देखिए कल नीतीश कुमार जब गए थे तो उन्होंने साफ कहा था कि देखिए लोग हिंदू मुसलमान कर रहा है, लेकिन मैंने तो मुसलमानों के लिए जो काम किया है सबको पता है। अशफाक करीम को वहां लगाया गया है, वहां पर जो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनको टास्क दिया गया है और पंचायत लेवल पर माइक्रो मैनेजमेंट किया गया। 45,000 वोट वहां मंडल समाज का है और वही 46,000 के वोट करीब मुस्लिम समाज का है। 2 बड़ा वोट बैंक वहां है, गंगोता समाज का और मुस्लिम समाज का। गंगोता समाज में 3 उम्मीदवार, एक निर्दलीय उम्मीदवार भी गंगोता समाज के हैं, कलाधर मंडल हैं और बीमा भारती हैं। तो अब देखना होगा कि गलाधर मंडल जो माना जाता है कि साफ सुथरे छवि के आदमी है, क्या नीतीश कुमार के मंत्री, यहाँ तक कि रुपौली में जाति वाइज पंचायत में विधायकों को टास्क दिया गया है, आप इस जाति के हैं, आपका ये क्षेत्र है, आप इस पंचायत को देखिए, यहाँ कैंप कीजिए। तो नीतीश कुमार ने कल पूरा गिना दिया कि हमने आपके लिए क्या किया है। उन्होंने कहा कि बीमा भारती के लिए क्या नहीं किया, बोल नहीं पाती थी उनको हमने मंत्री बना दिया, हमने उनके माध्यम से विकास की ये लिखी। लेकिन वहां सामाजिक समीकरण आरजेडी के वजह से बहुत मजबूत है। यादव, मुस्लिम और गंगोता, ये 3 समाज और निषाद, ये चारों का जो कॉम्बिनेशन है वो बीमा भारती के पक्ष में दिख रहा है। आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप बड़ी बात कह रहे हैं। तो क्या इंद्रभूषण जी मान लिया जाए कि कलाधर मंडल से बीमा भारती आगे दिखाई पड़ रही हैं
और इसलिए पप्पू यादव को भी लग रहा है कि बेहतर है बीमा भारती का समर्थन कर दो, ताकि क्रेडिट भी हिस्से में आ जाएगा और पप्पू यादव की राजनीति सीमांचल में चमकती रहेगी। इंद्रभूषण जी, पप्पू यादव अपनी वहां राजनीति कर रहे हैं जी समझे सर। और जी। ये पप्पू यादव, अभी आप बार बार पूछ रहे हैं कि क्या डील हुई है, क्या डील हुई है। हो सकता है कि पप्पू यादव की अवधेश मंडल से कुछ डील हुई। मैं तो पटने में हूँ मैं क्या बताऊं, हो सकता है कि उनकी कुछ अब किस तरह की डील हुई होगी, आप भी समझ रहे हैं। पप्पू यादव के अंतिम समय में कुछ डील हुई है अवधेश मंडल। हाँ। तो इसी बहाने वो दो तीर शिकार कर रहे हैं। चलो, मैं कांग्रेस का सपोर्ट है, मैं कांग्रेस के साथ हूँ, तो उसको समर्थन में दे दिया और कुछ फायदा भी हो गया। तो पप्पू यादव तो इतने शातिर हैं कि उनको समझना बहुत मुश्किल है बॉस, जो मैं 20 साल से देख रहा हूँ। चलिए, मैं रवि उपाध्याय जी के पास जाना चाहूंगा। चलिए, इस कुछ बातें इशारों में ही हो तो बेहतर है। क्या आपको लग रहा है कि ये डील अवधेश मंडल से भी हो सकता है? और दूसरी तरफ एक तीर से कई निशाना लग गया, कांग्रेस को भी खुश कर दिए, आरजेडी को भी बता दिए कि देखिए मेरी प्रतिबद्धता इंडिया के लिए किस तरह बनी हुई है। आप हमें भले इग्नोर करते रहिए, लेकिन मैं इंडिया के लिए प्रतिबद्ध हूं, मैं कांग्रेस के साथ खड़ा हूं, और खड़ा ही नहीं चट्टान की तरह खड़ा हूं, क्योंकि ये उनके पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए भी, क्योंकि देखिए वहां मुसलमान की आबादी बहुत ज्यादा है। अगर वो इंडिया के तरफ खड़े रहते हैं तो निश्चित तौर पर उनके लिए राजनीति आसान हो जाती। तो ये विन विन सिचुएशन उनको दिखाई पड़ता है बीमा भारती को समर्थन करके, इसलिए पप्पू खुल गए। पंकज जी, हम लोग 4 दिन पहले बात कर रहे थे इसी रुपौली विधानसभा उपचुनाव के मुद्दे को लेकर के। उस समय हम कह रहे थे कि शंकर सिंह का एज दिखाई पड़ रहा है रुपौली में, याद करिए तो। और उस समय मोहित भी थे हम लोग के साथ में वहां पर, तो हम जो बात करते हैं। लेकिन अब जो है सो आज 8 तारीख है, आज जो है सो अब स्थिति वहां पर कल से ही बदली हुई माने दिखाई पड़ रही है हमको, कि वहां पर अब बीमा भारती जिस तरह से आंचल फैला करके मांग रही है, तो लोग में अब उनके प्रति सहानुभूति है। वो कह रहे हैं कि अब 6 महीने की तो बात है, बीमा भारती को जितवा के भेज दो, क्योंकि वो कह रहे हैं, वो विक्टिम कार्ड भी खेल रही है। किस तरीके से हमको बनाया गया, हमारे बच्चे को, हमारे पति को, यह बात कह करके वह जो सो आंचला फैला के जब रो रही है लोगों के बीच में। तो मुस्लिम का भी देखिए, जो नीतीश कुमार निश्चित रूप से गए, वो मुस्लिमों के लिए जो क्या क्या काम किया उसको भी उन्होंने गिनाया। बावजूद इसके मुस्लिम समाज जो है तो आप वहां पर पता करवा लीजिए, मुस्लिम जो है तो एक वोट भी इधर उधर होने वाला नहीं है। कुछ 2 4 10 अगर यदि जैसे संजय जी कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोगों को वहां लगाया गया है, तो वो 2 4 10 इधर उधर हो जाए, लेकिन मुस्लिम और यादव का वोट और गंगोता की बात जो हो रही है, गंगोता वर्सेस गंगोता, और एक और कैंडिडेट गंगोता है वहां। तो ये जो है सो गंगोता भी ये बीमा भारती के पति जो है सो फाइटर के रूप में उनकी पहचान है। तो वो इस तरह से, इस लिहाज से जो गंगोता समाज का भी वोट जो है सो एक मुश्त इधर ही जाएगा। आपको उधर कलाधर प्रसाद मंडल की ओर जाने की उम्मीद कोई ना रखे, वही बेहतर होगा। 2 4 10 20 50 हजार वोट उनको मिल जाए, यही बहुत है। लेकिन वहां पर लड़ाई, वहां पर रुपौली की दूसरी तरह की लड़ाई होती है। अब मोहित जी से पूछिए, कभी उस कालखंड की बात करिए जब शंकर सिंह, लिबरेशन आर्मी और ये सब तरह की बात वहां होती थी, तब बात छोड़ दीजिए। उसी समय वो जीते भी थे वहां पर से लोजपा के टिकट पर, तो वह उस समय की बात और अब में। और पप्पू यादव का जो सो अब मजबूती के साथ बीमा भारती के साथ खड़ा होना, ठीक है, वो कह रहे हैं कितने मजबूती के साथ खड़े होंगे, या तो चुनाव में देखिए, बिल्कुल चुनाव में आप भले जो है सो इधर उधर कर दीजिए, लेकिन वोट तो एक एक बूथ, एक एक गांव, एक एक पंचायत का काउंट हो जा रहा है। अब किसी को आप इधर उधर नहीं कर सकते वो नहीं। लेकिन अब पप्पू यादव को अपनी भी साख बचानी है, इसी लिहाज से वह बीमा भारती के पक्ष में मजबूती के साथ, ठीक है, वह अररिया चले गए आज। लेकिन इंद्रभूषण जी एक लाइन में जवाब चाहूंगा, क्या आपको भी दिखाई पड़ रहा है या आपका सूचना तंत्र कह रहा है कि बीमा भारती भारी पड़ रही हैं? अब बीमा भारती आगे निकल गई है जेडीयू के लाख प्रयास के बावजूद। देखिए, मेरा मानना है
कि उपचुनाव में विपक्ष बहुत कम ही जीत पाता है, और नीतीश जी अभी उतने कमजोर नहीं हुए हैं कि उनका कैंडिडेट एकदम बाहर हो जाए। लड़ाई तो है ही निश्चित तौर पे। अब मान लीजिए कि अब बीमा भारती के साथ सिंपैथी वोट भी है, मुस्लिम है, यादव है, मल्लाह है, लड़ाई है। लेकिन मेरा ये नहीं मानना है कि बीमा भारती आगे हो गई है। लड़ाई है, मेरा अभी तक यही मानना है कि लड़ाई में है और जी बीमा भारती में लड़ाई है। चलिए, तो आप भी डॉक्टर संजय मानते हैं कि लड़ाई बहुत दिलचस्प है, या बीमा भारती आगे दिखाई पड़ रही है? नहीं, देखिए, वो बीमा भारती का समीकरण थोड़ा मजबूत दिख रहा है, लेकिन लड़ाई है इसलिए कि 20,000 वहां वैश्य का वोट है। उसके बाद कुर्मी कुशवाहा दोनों का मिला करके वहां 45,000 वोट है। उस वोट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, जो माना जाता है कि वो संतोष कुशवाहा के प्रभाव में है और नीतीश कुमार के प्रभाव में। उसके बाद वहां पर और भी वोट हैं जो छोटे छोटे हैं। तो इन वोटों को अगर आप जोड़िएगा तो ठीक है, एक समीकरण में बीमा भारती मजबूत दिख रही है, लेकिन वहां लड़ाई है। कलाधर मंडल एक मजबूत टक्कर देंगे, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इनकार नहीं। मोहित, आप ग्राउंड जीरो पे हैं, कौन आगे दिखाई पड़ रहे हैं, या आप लड़ाई देख पा रहे हैं कि इंडिया वर्सेस एनडीए मजबूत लड़ाई है, कोई जीत सकता है? देखिए, लड़ाई इंडिया वर्सेस इंडिया है। आप बीच में जो है शंकर सिंह कितना वोट काट पाते हैं ये देखा जाएगा। और रुपौली की जो स्थिति है, जो एनडीए के जो एमएलए हैं, एमएलसी हैं, सांसद हैं, उसी तरह इंडिया गठबंधन के जो एमएलए, एक एक पंचायत में उनको बैठा दिया गया। 5 दिनों से एक एक पंचायत का प्रभार सबको दिया गया है। उसी पंचायत में उनको रहना है, किन्हीं के दरवाजे पर रहना है, खाना खाना है, वही रहना है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जिनका हम फोटो देखा करते थे अखबार में, टीवी में, और नाम सुना करते थे, जिनको आज तक हमने देखा नहीं, वो हमारे दरवाजे पे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। तो ये स्थिति है रुपौली का। और कहीं न कहीं जो इंडिया गठबंधन और एनडीए में जो है टक्कर है कलाधर मंडल में, मगर सभी समीकरण डिपेंड करेगा कि शंकर सिंह जो है कितना वोट काट पाते हैं। लेकिन वही है कि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पप्पू यादव का समर्थन क्या वाकई बीमा भारती का पलड़ा भारी कर देता है। जिस तरीके से वो आंचल फैला रही हैं, क्या जनता द्रवित होकर उनके पक्ष में खड़ी होगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनका ये कारनामा कारगर तो नहीं हो पाया, विधानसभा चुनाव में क्या हो पाएगा, बड़ा सवाल यह है। क्योंकि हमारे जो संवाददाता हैं, जमीन पर मौजूद हैं, कह रहे हैं कि पंचायत स्तर पर बड़े बड़े नेताओं को उतार दिया गया है और जेडीयू के कलाधर मंडल जमकर मोर्चा थमे हुए हैं। और इंद्रभूषण जी तो यहां तक कह रहे हैं कि लड़ाई है और लड़ाई कांटे की होगी। खासतौर पर सत्ताधारी दल उपचुनाव में हारती नहीं है। वैसे देखिए आगे क्या होता है। और नीतीश कुमार अभी भी कमजोर नहीं हुए हैं, तो बहुत इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को कम आंकना ठीक नहीं होगा, कलाधर मंडल को आंकना कम ठीक नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि पप्पू यादव का समर्थन क्या बीमा भारती को जीत दिला पाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। बिहार की बात में शिरकत करने के लिए इंद्रभूषण जी, रवि उपाध्याय जी, मोहित पंडित और डॉक्टर संजय कुमार, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।